कई सारे सवाल तो ऐसे थे जो कि आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर पाते। ठीक है, चल यार, तो सबसे पहले फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल यार, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बोला है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट हाइट आर हाइट पर, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज T1 एंड एट हाइट 2r इज T2। ठीक है, आर हाइट और 2r हाइट पर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या बोल रहा है, T1 और T2, और पूछा हुआ है कि इन दोनों में रिलेशन निकालना है, T1 T2 के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यार अगर मैंने कहा कि ये मेरी अर्थ है, ठीक है, और हाइट, ध्यान से सुनना यार, यहां पर एक चीज नोटिस करना, आपको हाइट बोल रखी है। ठीक है, तो अगर मैंने पहला हाइट बोल दिया है, ये हाइट है आपका 2r, ठीक है, एट हाइट r, और दूसरा हाइट लेटस से हम बोल देते हैं 2r है। ठीक है, एंड T2 एट हाइट 2r, तो यहां से ये जो हाइट है दिस इज 2r। ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल है, ठीक है, बड़ा ही आसान सा। अब मैंने कहा किसी भी हाइट पर अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर थी, g 1 प्लस एच बाई आर, तो 1 प्लस आर बाई आर की पावर -2, ठीक है, यानी कि 2 की पावर -2, तो g बाई 4। ठीक है, क्लियर है। चल यार, दूसरा, अब मुझे 2r हाइट पर निकालना है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा g 1 प्लस एच यानी कि 2r बाई आर की पावर -2, तो 1 प्लस 2 3, तो g बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गए। ठीक है, आर हाइट पर टाइम पीरियड क्या है, यहां पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है T1, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ठीक है, तो यहां पर मैं G1 बोल दूं इसको, ये जो G1 है G डैश लिख दो या G1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई G बाई 4, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट L बाई G, ये हमारा आ गया है T1, पहला टाइम पीरियड निकल आया। ठीक है, अब देख दूसरा टाइम पीरियड सेम इसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं, T2 क्या था, सेकेंड टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G2, ये वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, तो G2 कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई G बाई 9, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ठीक है, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे, T1 अपॉन T2 करोगे, तो जब T1 अपॉन T2 करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई 3 बचेगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3T1 इज इक्वल्स टू 2T2, 3T1 इज इक्वल्स टू 2T2, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चल भाई, यही आंसर आया।